सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, पुरयांतर जामे रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानहि पोचू। नाही न डर बिगरहि पर लोकू, पिताहु मरण कर मोहि न सोकू। सुकित सुजसु भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुश पात। बसी तरु तरनित सहत हिम, आत्म बरसा बात। हे मुनिराज, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। धन्य है भरत, यही दुख दाह दही दिन छाती। भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषधु नाही। शोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगता है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं। मातु कुमतु बढ़ई अघमूला, तही हमार हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मुहि लगी यह कुठाटु तही ठाटा, घाल से सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। बोले ऐसा सूल, ऐसी पीड़ा, ऐसा मेरा जलन ये तभी दूर होगा जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ जाए। नहीं तो और कोई उपाय मेरे को नजर नहीं आया। पूरा विश्व में मैंने अनुमान करके देख लिया। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, इतना शोक चिंता न करो, ग्लानि न करो। ये तुम्हारा दुख प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जब पहुंचोगे तो दूर होगा।
करि प्रबोध मुनिवर कहेऊ अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। मुनिराज कहते हैं कि हे भरत, अब आप थोड़ा विश्राम कीजिए और कंदमूल फल की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा कृपा करके इसको ग्रहण कर कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ कुअवसर कठिन सकोचु। जान गरुय गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बोलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। तुम मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। मंगल भवन मंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु सम, कहा मुदित मुनिराज। सेवा आतिथ्य सत्कार करके भरत जी पूरे समाज सहित दुखी हैं, सबका रिद्धि सिद्धि अब भरद्वाज जी के पास हाथ जोड़ते हुए आई कि हे प्रभु, आप बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ के तपस्वियों, मुनियों, ब्रह्म ऋषियों के पास ऐसे खड़ी रहती हैं। मुनिराज ने बोला कि हे रिद्धि सिद्धियों, आप जो है ये दुखी समाज है, परिवार है, भरत जी हैं, और वैसी पूजा चाहिए जैसे देवता हो, तो इनके अनुरूप खातिर सत्कार करो, जैसे इनका श्रम दूर हो, इनकी पीड़ा कष्ट इनको थोड़ा शांति मिले। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी। कहि परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बांध करिय सोई आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कहि रचउ रुचिर गृह नाना, जहि बिलो की बिल खाहि बिमाना। भोग विभूत भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहि मनहि मनु दीन। सब समाज सजि सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपन हुनाई। प्रथमहि बास दिए सबके, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय ऐसे और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं।
जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरिस परिजन भरत कहू, ऋषि यस आय सुदीन, विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुचि अमिय अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत बति विध बयारी, सबका सुलभ पदारथ चारी, सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तैनिसी आश्रम पेंजरा, राखे भाविनुसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। तीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दानवत विनय बहु बाकी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितु दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुनेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसहि फूला, भई मृदुमयी मगु मंगल मूला। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। किए जाई छाया जलद, सुखद भई बर्बाद, तसमग भयउ न राम कह, जसवा भरतहि जात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हई राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ।
परतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहीं, भरत निरखी हरसुहियलाई। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भल ही पोच कहु पोचू। गुरु सन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भरद्वाज ऋषि से आश्रम लेकर भरत जी आगे निकलते हैं। वन में मार्ग में इतनी सुंदर छाया मेघों ने कर दिया। ऐसा तो बोल रहे हैं गोस्वामी जी कि जैसे राम जा रहे थे ऐसा नहीं था। हाँ, वैसा भरत जी के साथ हुआ। क्यों? कि इसलिए कि भरत जी को तो राम भी याद करते करते जा रहे थे। तो भरत जी की महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है। हाँ, और क्यों ना हो सुंदर? क्यों? भरत राम प्रिय अपुन लग रहा, छोटे भाई हैं, प्रिय हैं, तो इसलिए भरत को सब आदर दे रहे हैं। यहाँ रास्ता ऐसा मंगलमय हो रहा है भरत को जाते हुए। वहां देवराज इंद्र को चिंता हो रही है और गुरु के पास दौड़कर जाकर बोलते हैं, हे गुरु जी, ऐसा कुछ करिए कि जैसे भरत जी और राम जी से मुलाकात ही न हो, क्योंकि भरत के प्रेम में, उनके संकोच में कहीं ऐसा न हो कि राम वापस अयोध्या चले जाएं। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहती, करिय जतन छल शोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञानी रूप नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। हाँ, तब किछु कीन राम रुख जाने, अब कुचाल करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाइन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि। मनहु नयानि अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए गए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री रामचंद्र जी को जपता है और वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का
सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सदा शरथ अजिर।